तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 की। किस तरह से भारत ने इसे बनाने के लिए प्रयास किए और संघर्ष किया, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। एक्चुअली भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम था ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था। इसको बनाने के लिए भारत ने बहुत पापड़ बेले, किस तरह से अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए और सारी चीजें फिर हमें खुद के बूते डेवलप करनी पड़ी। इनके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। लेकिन बात आ जाती है जब अग्नि 5 की, तो चाइना इसको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस था शुरुआत से ही, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसका निर्माण किया ही इसलिए है कि चाइना का मैक्सिमम हिस्सा इसकी रेंज में लाया जाए, और ऐसा हो भी रहा है। चाइना के कुछ एक ही इलाके ऐसे हैं जो कि शायद इसकी रेंज में ना आए, बाकी चाइना का 99% हिस्सा इसकी जद में आता है। और अगर हमने इसे बॉर्डर के आसपास वाले इलाके से दागा तब तो डेफिनेटली हम लोग चाइना का पूरा ही इलाका कवर कर पाएंगे। वैसे हम लोग आज काफी आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी वाइज और ताकत वाइज, क्योंकि आज हम लोग अग्नि 6 जैसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही सालों में हम लोग इसका परीक्षण होते हुए देख पाएंगे, जिसमें MIRV टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर बताई जाती है। कहने का मतलब काफी एडवांस लेवल तक अब हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए अग्नि 5 की, तो इसे बना पाना, इसका टेस्ट कर देना और इसका इंडक्शन कर देना, ये भी कोई आसान बात भारत के लिए बिल्कुल नहीं थी, और भारत को इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इसके पीछे का कारण है UN का वो रेजुलेशन जो कि 1998 में लाया गया था। एक्चुअली भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए संयुक्त रूप से ये रेजुलेशन लाया गया था। इसका नंबर था 1172। इस रेजुलेशन के आधार पर भारत और पाकिस्तान, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के परमानेंट सदस्य नहीं हैं, इस वजह से भारत पाकिस्तान जैसे देशों को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए ऑफिशियल मंजूरी नहीं है, और पेपर्स पर आज भी भारत और पाकिस्तान जैसे देश न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र नहीं कहलाए जा सकते। इस वजह से इनको ज्यादा लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें बनाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। अब इसी रेजुलेशन का नाजायज फायदा उठाते हुए चाइना जब भी भारत किसी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल के ऊपर काम करता है या उसके टेस्ट की घोषणा करता है तो UN में हंगामा करता है। अभी ऐसा ही कुछ हुआ था अग्नि 5 के साथ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 23 सितंबर 2021 को अग्नि 5 का लास्ट इंडक्शन टेस्ट करना था, यानी इसके टेस्ट के तुरंत बाद इसको सौंप दिया जाता हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को, जिसके बाद वो इनका डिप्लॉयमेंट कर सकती थी ईस्टर्न और नॉर्दर्न, जहां पर भी जरूरत होगी उस बॉर्डर पर। लेकिन दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि DRDO को सुबह से लेकर रात तक बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। देखिए मैं आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल 2012 को इसका पहला टेस्ट किया गया अग्नि 5 मिसाइल का। इसके बाद दूसरा टेस्ट किया गया था सितंबर 15, 2013 में। इसके बाद जो थर्ड टेस्ट इसका किया गया वो किया गया था 31 जनवरी 2015 को, एंड इसके बाद किया गया था 26 दिसंबर 2016 को। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ था वो हुआ था जनवरी 18, 2018 को, एंड जो लास्ट टेस्ट इसका हुआ था रिसेंटली जो हमने देखा ये हुआ था अक्टूबर 27, 2021 को। तो कहने का मतलब आखिरी टेस्ट जो था वो अक्टूबर 2021 में हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल का आखिरी जो टेस्ट होना था वो होना था 23 सितंबर 2021 को, यानी पूरा एक महीना इसे पोस्टपोन किया गया। दरअसल सितंबर 2021 में अग्नि 5 को टेस्ट करने के लिए नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई थी। मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाकर आपको दिया था कि अग्नि 5 का टेस्ट 23 सितंबर को होने वाला है। लेकिन दोस्तों अफसोस कि उस दिन इसका टेस्ट नहीं हुआ, और टेस्ट तो हुआ नहीं, लेकिन इस दौरान जो DRDO ने स्ट्रगल किया वो बहुत ही ज्यादा डार्क था, क्योंकि दिन भर DRDO परमिशन की वेट करते रहा कि अब इसके टेस्ट की परमिशन मिलेगी, अब मिलेगी और फिर हम इसका टेस्ट करेंगे। लेकिन जब रात तक इसके टेस्ट की कोई भी परमिशन नहीं मिली तब DRDO ने फाइनली थक हार कर यह फैसला कर लिया कि बिना टेस्ट किए ही इसको इंडक्ट कर लिया जाए। यानी जो प्री इंडक्शन टेस्ट इसका आखिरी वाला किया जाना था वो चूंकि हम लोग नहीं कर पा रहे थे तो मजबूरन हमारे पास एक ही रास्ता था कि छोड़िए अब इसका टेस्ट करते ही नहीं है, ऐसे ही स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को ये सौंप दी जाएंगी और वो जहां जरूरत होगी इसका डिप्लॉयमेंट कर देंगी। तो यहाँ पर हम लोग एक बात तो ये कह सकते हैं कि बिना टेस्ट के भी हम लोग इसे डिप्लॉय करने के लिए तैयार थे। इसका मतलब हमें पूरा विश्वास है हमारी टेक्नोलॉजी पर कि ये पूरी तरह से एक्यूरेट ही होगी। लेकिन फिर भी मजबूरी भी दिखाई दे रही है इसके पीछे कि हम लोग चाह कर भी आखिरी टेस्ट नहीं कर पाए। इस दौरान हुआ था ये कि जैसे ही हम लोगों ने नोट ऑफ वार्निंग जारी की और दुनिया भर में इसकी चर्चाएं हुई कि अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है भारत, तो चाइना ने इसको लेकर बहुत बवाल काटा और UNSC तक वो पहुंच गया। एग्जैक्टली उसी समय UN के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी निकले थे अमेरिका के लिए। वहां पर उन्हें कई सारी बायलैटरल मीटिंग भी करनी थी अमेरिका के साथ, UN में भी भाग लेना था। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस टेस्ट को नहीं किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया।
तब डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर, जो कि उस समय डीआरडीओ के तत्कालिक चीफ थे, उन्होंने ये फैसला किया कि छोड़िए, अब इसका टेस्ट करते ही नहीं है और फाइनली इसे इंडक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये यूजर ट्रायल होने वाला था, यानी डीआरडीओ के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की भी एक टीम शामिल होने वाली थी। यानी उपयोगकर्ता खुद ही इसका टेस्ट कर रहा था। इस तरह से इसे प्लान किया गया था और इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन लेट नाइट तक इंतजार करने के बावजूद इसका टेस्ट नहीं कर पाए। हालांकि फिर भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का कमाल दिखाते हुए सारे मापदंड कुछ इस तरह से तैयार किए गए कि ठीक अगले महीने, यानी केवल 1 महीने के इंतजार के बाद फाइनली डीआरडीओ की तरफ से इसका आखिरी यूजर ट्रायल संपन्न किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना खुद हमारी अग्नि 5 मिसाइल के लिए बार बार बोलता है कि 5000 किलोमीटर रेंज तो ये केवल भारत बताता है, लेकिन वास्तविकता में इसकी रेंज 8000 किलोमीटर के लगभग है। मैंने इसको लेकर भी एक वीडियो बनाया है कि क्या एक्चुअली इसकी रेंज 8000 किलोमीटर हो भी सकती है जिस हिसाब से चाइना दावा करता है। वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। बाकी कहने का मतलब इस मिसाइल को बनाने के पीछे, इसको टेस्ट करने के पीछे भारत की तरफ से बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। उसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता, तब जाकर हमें इतनी भारी भरकम मिसाइल देखने के लिए मिली। अभी यहाँ पर भारत को जरूरत है कि अग्नि 6 के लिए शुरुआती तौर पर ही ऐसे कदम उठा लिए जाएं कि किसी भी तरह का कोई स्ट्रगल दोबारा ना करना पड़े। ये अच्छी बात नहीं रहेगी भारत के लिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।